दूसरा लेक्चर है और बड़े ही बारीकी से इत्मीनान पूर्वक पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि दोबारा आपको पढ़ने का समय बहुत कम ही मिलेगा। और अगर पहली बार में ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं चूंकि, और उसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज को, तो पहली बार में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बेहतर तरीके से, तो इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। पहली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार देखे, भाई कितने कितने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर देखा, कोणों के आधार पर देखा। त्रिभुज यानी कि जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होंगे, उसके आधार पर हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा। कुछ अच्छी चीजें सीखी कि कैसे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, कैसे आप ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, कैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की पहचान करेंगे। उससे संबंधित कुछ नियम देखे जो परीक्षा में आते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है ट्रायंगल का। ठीक है, तो टेस्ट जो है तुरंत बैच में अपलोड करा दी जाएगी, वही आपके 50 क्वेश्चंस का, या हो सकता है ज्यादा भी रहे मैथ्स का, इस टॉपिक का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, तो हमने इसकी 3 भुजाएं देखी। इस तरीके से देखो, कोई समझाएगा नहीं, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। ये मत समझना कि सर ज्योमेट्री है और बाकी चैप्टर्स में तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते थे, सर इसमें थ्योरी बता रहे हो। देखो इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आता है मोस्टली, और अगर आप साइड्स और एंगल्स के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लो, उनसे रिश्ता बना लो, तो बात खत्म हो जाती है वहीं के वहीं। ठीक, 3 भुजाएं थी। अब 3 भुजाएं थी और साथ में क्या था, तो 3 कोण था सर। ठीक है, बढ़िया है। अब किसी को ये, ठीक है, आइडिया आया कि भाई 3 भुजाएं, अगर मान लो मैं इसको काटूं, इसको काटूं, इसको काटूं, कोण है ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो मैं कोण को अगर आधा भाग दे दूं, इस तरीके के ख्याल तो आएंगे ना। मतलब जब आगे बढ़ेगा ज्यामिति, आपने सीधे सीधे देखा 3 भुजा और 3 कोण, अब कोई कह रहा है कि उसको काटो, फिर वो काटने में भी लोग कोई और अलग अलग तरीका लगा रहा है, तो इसको नाम दिया गया। नाम क्या क्या दिया गया, ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब उस चीज को पढ़ने, एकदम इत्मीनान से। नुकसान हुआ है आपकी कक्षा का, उसकी भरपाई मेरी जिम्मेदारी है एकदम, लेकिन प्यार से ही पढ़ेंगे। ट्रायंगल मैं बना देता हूं यहां पर, मान लो एक, ठीक है, ए बी और सी। ये आपका कोण ए होता है, ये कोण बी होता है, कोण सी होता है। मैं 4 चीजों की बात करूंगा, ठीक है, लिखता हूं मैं इसको। एक लिखेंगे आप सबसे पहला परपेंडिकुलर, नाम तो सुना होगा, ठीक है। इसी को आप कहेंगे हाइट, इसी को आप कहते हैं एल्टीट्यूड, इसी को आप कहते हैं लंब, इसी को आप कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, पहली चीज समझना बालक। बनता कैसे है, जब कोई भी एक रेखा होती है, साइड होती है, भुजा होती है, उस पर एक और आए और ठीक 90 डिग्री क्रिएट करे, तब हम कहते हैं, मान लो इसका कुछ भी नाम हो, ठीक है, ये हम लोग नाम दे देते हैं ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। इट मीन्स ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। सब लोग को क्लियर है। एल्टीट्यूड या हाइट भी इसको नाम दिया जाता है। जब सामने वाली रेखा पर किसी बिंदु से एक रेखा आए और 90 अंश का कोण बनाए, दोनों के बीच में कितने का बने, 90 डिग्री क्रिएट हो, तो हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अब परपेंडिकुलर के बाद, ठीक है, लिखना दूसरा मीडियन। इसको हम लोग बोलते हैं, सब लोग को पता है, मध्यिका। जैसा नाम वैसा काम। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया, 90 डिग्री क्रिएट कर दिया। मीडियन यानी कि मध्यिका, मध्यिका का जैसा नाम वैसा काम, कि भाई किसी भी शीर्ष से सामने वाली रेखा को, किसी भी शीर्ष से सामने वाली रेखा को जो 2 बराबर भागों में बांटे। बात को समझना, सीधे तौर पर क्या करेगी,
सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब कि ये ए है, ये बी और सी है, तो सीधे तौर पर बी, यहां पर डी दे दो नाम, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। यानी कि किसी शीर्ष से, अभी ये त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं और मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि इसमें बहुत अच्छे से कंफ्यूज होते लोग। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली रेखा पर, फिलहाल यहाँ रेखा बनाया है मैंने, जब त्रिभुज की बात आएगी तो भुजा का नाम देंगे हम इसे। तो जब हम उस भुजा को दो बराबर भागों में काट दें, मतलब कि वो बिंदु, ठीक है, इन दोनों, सॉरी, इस भुजा का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, यानी कि इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ऐसी जो रेखा आती है उसे हम नाम देते हैं मध्यिका का, मीडियन का। क्लियर हुआ? ये दो चीज बड़े अच्छे से समझना, चार चीजें हैं, फिर उन चार चीजों से चार चीज और बनेंगी। फिर देखना बाबू, तीसरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, और बाइसेक्टर है यानी कि समद्विभाजक। क्या नाम दिया जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। कैसे बनाते हैं कि भाई कोई भी भुजा अगर है, कोई भी भुजा अगर है, मान लो कि ये BC है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि आधे से अधिक लंबाई का चाप लूंगा और इधर एक काटूंगा और इधर एक काटूंगा। शायद यहां पर मेरे पास इसका ऑप्शन हो, देखो यहां पर, ठीक है, ये इधर, हाँ, काम क्यों नहीं कर रहा है जी ये, मतलब समझ जाओ, आधे से अधिक लंबाई का चाप लो और यहां काटो और फिर नीचे काटो और फिर इसी चाप को पकड़ के यहां ले आओ इस स्थान पर, ठीक है, और यहां रखकर ऐसे काटो और ऐसे काटो। करते थे हम लोग ऐसा, ठीक है। अब यहां पर जब ये इस तरीके से बनेगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो जो रेखा ये बन रही है इसे हम नाम देते हैं लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इस भुजा के लिए है। अब बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, सर परपेंडिकुलर भी तो कुछ इसी तरीके का था क्या? फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलेगा, सर मीडियन भी तो ऐसे था, बीचों बीच भाग दे रहा था, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री होता। खासियत है कि ये एक भुजा है, ये एक रेखा है, ठीक है, और जब ये काटेगा तो जाहिर तौर पर हर जगह 90 डिग्री बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है ये जाके शीर्ष से मिले, जरूरी नहीं है कि ये जाके शीर्ष से ही मिले। उस त्रिभुज के, यानी कि शीर्ष यानी कि ए आ जाएगा तो त्रिभुज में चले जाएगा। फिलहाल मैं बस समझा रहा हूं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब तीन भुजा रहेगी तो तीनों का अलग अलग आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा आता है चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, यानी कि कोणार्धक या कोण समद्विभाजक, या कहीं भी एक एंगल बना हुआ है, कहीं भी एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल मान लो बी है, ये कोण है, तो इसके शीर्ष से, ठीक है, इसके शीर्ष से आप क्या करोगे, ऐसे एक रेखा खींच दोगे। अब ये रेखा ऐसे नहीं खींची जाती है, इसके लिए भी वही ज्योमेट्री का रूल, भाई यहां से चाप लोगे, इधर काटोगे, ठीक है, मतलब यहां पर कोई एक बिंदु दे दोगे, सॉरी, ठीक है, यहां कोई एक बिंदु ले लोगे और उससे फिर काटोगे दोनों तरफ, मतलब इधर एक काटोगे, यहां रख के फिर इधर काटोगे, ठीक है, बराबर दूरी पर खींच दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका क्या, कोणार्धक। यानी कि मान लो कि इस कोण का मान अगर 80 अंश है, जब कोणार्धक खींचा जाएगा तो ये वाला 40 हो जाएगा और ये वाला 40 हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन कोण है तो तीन आप एंगुलर बाइसेक्टर्स खींच सकते हो, एक कोण ए का, एक कोण बी का और एक कोण सी का। तो चार रेखाएं हमें अलग अलग प्रकार की प्राप्त हुई। पहली थी हमारी जिसे हमने ऊंचाई का नाम दिया, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का नाम दिया, लंब का नाम दिया। दूसरी थी हमारी मीडियन यानी मध्यिका, जो सामने वाली रेखा को या भुजा को ठीक दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। तीसरी हमने पढ़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक, भाई जंब खींचा जाए और वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। चौथा पढ़ा हमने
कोण समद्विभाजक यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो कोण रहेगा उसको दो बराबर भागों में काट दे तो वो कहलाता है कोण समद्विभाजक। तो 4 लाइंस हुए। आ जाओ आप वापस से अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक, सबसे पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं और उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और देखते रहिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये एक त्रिभुज है, तो इस बिंदु पर रखो और सीधी एक रेखा खींचो, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में आपको बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के फिर से बना लेता हूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सबसे खतरनाक चीज है इन चीजों को समझने के लिए, उसमें कुछ नहीं बदलता है। ये रहा आपका ए बी और सी, दिख रहा है सब लोग को क्लियर। अब ए शीर्ष से मैं बीसी भुजा पर एक लंब खींच रहा हूं। अब आपको क्लियर, अब बीच में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, 90 डिग्री क्रिएट करेगा। मैंने एक लंब खींचा ए डी, किस पर, बीसी भुजा पर, ठीक है। ये बिंदु का नाम दे दो डी बिंदु। क्लियर हो रहा है सब लोग को। अब इसी डायग्राम को हम चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई ये है ए बी और सी। अब बी से जो है आप एसी पर लंब खींच सकते हो, यानी कि बी ई लंब एसी, बी ई लंब एसी। अब यहां पर ये जो एडी हो रहा है या ये जो बी ई हो रहा है, ठीक है, या अब आ जाएगा अगला सी एफ, बोलोगे तो डायग्राम यहां बना देते हैं। इससे खींच दो, इस बिंदु को नाम दे दो एफ। यहां पर भी आपका क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। एक खास बात होती है इसकी कि जो कोण बड़ा होगा, ठीक है, जो कोण बड़ा होगा ये उसके तरफ बनेगा। ध्यान से समझना कि यहां पर ए था, ए हमारा यहां पर वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष है, ठीक। इसके सामने दो कोण है, एक है एंगल ए और सॉरी एंगल बी और एंगल सी। तो परपेंडिकुलर हमेशा दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है एंगल बी। एंगल सी का मान बी की तुलना में कम है, दिखाई दे रहा है। तो जो परपेंडिकुलर होगा हमारा, जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि जो लंब होगा बड़े कोण के तरफ या बड़े कोण के पास क्रिएट होगा, बनेगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। जो आपका लंब होगा वो हमेशा जो भी कोण बड़ा होगा उसके पास बनेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक एक जन कमेंट करके बताते जाओगे, बहुत जरूरी है। नहीं, थोड़ा भी अगर रह जाएगा मिसकॉन्सेप्ट तो मजा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना बाबू। जो चीजें यहां पढ़ोगे उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छा बी डी क्या बराबर होगा सी डी के, बी डी क्या बराबर होगा सी डी के, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना इसमें। हम लोग पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड इसको कहा जाता है, या हाइट कहा जाता है, त्रिभुज की ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। यही सब आप फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, तो यही ऊंचाई क्षेत्रफल में प्रयोग की जाएगी। तो भाई ये बराबर नहीं होगा। बी डी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, बाकी के लिए आप लिख सकते हो। मैंने एक में बेहतर तरीके से बता दिया कि भाई जो कोण बड़ा होगा लंब उसके पास बनेगा, क्लियर। अच्छा बी डी का मान सी डी के मान के बराबर नहीं होगा, ये होगा मध्यिका में। आ रहा समझ में, चलो। तो यह हमारा था पहला, ठीक। लिख लोगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए, या इसी को क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। ये हो गया पहला क्लियर आप लोग को। दूसरा हम आते हैं मध्यिका में। लिखना मीडियन यानी कि मध्यिका। एकदम सिंपल है, सामने वाले का बीच वाले बिंदु पकड़ो और वर्टेक्स से मिला दो, यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है भाई,
कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है, और मैं जानबूझ के इस तरीके का बना रहा हूं कि एक एंगल छोटा रहे और एक एंगल थोड़ा बड़ा रहे, कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो समबाहु त्रिभुज अगर बनाओगे तो एक बात याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, चारों सेंटर्स का पोजीशन एक पॉइंट होता है, और जितनी चारों जो भुजाएं हैं अलग अलग, आपका परपेंडिकुलर हो, एंगुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर सॉरी हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या मीडियन हो, वो कोलिनियर होंगी। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज लेके कभी डायग्राम प्लॉट नहीं करना आप लोग, ठीक। चलो, अब इसमें बी और सी का मध्य बिंदु है यहां पर, समझना बात को, डी। अब इसको मिलाओगे जब इससे, आ रहा समझ में? अब देखो बी डी इक्वल्स टू सी डी, पहला शर्त, यानी कि त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींची जाए जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। तो अब ये जो है ये कहलाती है मध्यिका, यानी कि मीडियन। क्लियर हुआ सब लोग को? अब दूसरा डायग्राम बना लो भाई, लो सी ए बी, अब यहां पर ये बिंदु है मध्य, मिला दो ऐसे, तो यहां पर ए और ये एफ रहता है, तो ए एफ बराबर बी एफ, ए एफ बराबर बी एफ, ये होता है मीडियन। कि वर्टेक्स से शीर्ष लंब से ऐसी एक रेखा खींची जाए जो सामने वाली भुजा को दो भुजाओं में तोड़ दे। एकदम इत्मीनान से पढ़ना, जिसको आता है उसको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करने में भी बच्चे लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देख के अच्छा लग रहा है। कुछ दिन क्लास नहीं हुआ उसके लिए बहुत बहुत हम माफी चाहेंगे। चलो एक डायग्राम और बना लो, उसको क्यों छोड़ना। ए बी सी, कायदे से एक काफी है, लेकिन तीनों दिखा दिया जा रहा है कि कहीं से कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अब ए से तो दे ही दिए थे, एक ठोक सी से दे देते, एक ठोक बी से, इसका मध्य बिंदु ये हो सकता है मान लो, तो यहां से ऐसे खींच दो, इसको नाम दे दिए रहो ई। तो कायदे से क्या हो जाएगा, ए ई बराबर सी ई, ए बराबर सी ई। अब कल्पना करो कि एक त्रिभुज है, यही त्रिभुज सेम मैंने सब जगह बनाया है, ठीक है। ये देखो यहां पर ये रहा सी, ये रहा ए, ये रहा बी, और उसके बाद ये तीनों रेखाएं इसके अंतर्गत हैं भाई। ये रहा आपका बीई, ठीक है, ये रहा सी एफ, और ये रहा ऐसा कुछ ए डी। तो ये तीनों यहां पर काटेंगे, यहां पर इसको नाम दे दो जी, या कोई कोई ओ देता है नाम, कोई सी दे देता है नाम, ठीक है। तीनों काटेंगे ना भाई एक दूसरे को, मतलब कि भाई बी से जाने वाली, फिर से बी से जाने वाली मध्यिका, सी से जाने वाली मध्यिका, ए से जाने वाली मध्यिका, तीन मीडियंस बनेंगे, तीन वर्टेक्स से तो तीन मीडियंस बनेंगे। तीनों मीडियन जहां काटता है, तीनों मीडियन जहां काटेगा एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे तो बाद में बताने वाला था, लेकिन चलो अब आ गया तो यही बता देता हूं क्योंकि एक रेशियो बताना था। तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, उस बिंदु को कहा जाता है सेंट्रॉइड, यानी कि केंद्रक। क्या कहा जाता है, केंद्रक। तो यहां पर केंद्रक कौन बना, तो जी बिंदु, कौन बना, तो जी बिंदु, जी पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होगा। और एक रिलेशन और लिखना कि भाई ए से लेकर जी तक अनुपात जी से लेकर डी तक 2:1 का रेशियो देगा, सी से लेकर जी तक और जी से लेकर एफ तक 2:1 का अनुपात रहेगा, बी से लेकर जी तक और जी से लेकर ई तक 2:1 रहेगा। इससे आप कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जितनी दूरी होगी, इस बिंदु से केंद्र से लेके सामने वाली भुजा तक की जो दूरी होगी उसकी आधी होगी। यानी कि टोटल अगर 30 है तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ? बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक का नाम देंगे। मध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक कहलाता है। वेयर द मीडियंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। क्लियर हो गया सब लोग को? पहले एक बार जल्दी से बताओ।
एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोग को। अब हम तो देख लिए, हमने देख लिया परपेंडिकुलर या हाइट एल्टीट्यूड जो भी बोल दो, क्लियर हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चे, ठीक है। फिर हमने देखा मीडियन, ठीक। अब हमारा बारी है किसको देखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। फिर हम किसको देखेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर को। अब ये लोग जब काट पीट करेंगे तो ये लोग क्या बनाएंगे वो देखना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर त्रिभुज मैं उसी तरीके का बनाऊंगा, ठीक है। सी एंगल को छोटा ले लेंगे, एंगल बी को बड़ा ले लेंगे, ये सबसे बड़ा रहेगा, चलो ठीक। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी ए। मुझे यार क्या हो जा रहा है इसको, ठीक। हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को, यानी कि लंब समद्विभाजक या लंबार्धक या लंबार्धक भी नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। समझना, एकदम इत्मीनान से समझना कि भाई ये वाली रेखा लो, ठीक है, आधे से ज्यादा का चाप लो, इधर काटोगे इधर काटोगे, वही फिर उधर रखना, इधर काटना इधर काटना, यहां से आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक। फिर इस यहां पर भी आपको जब काट दोगे तो इस तरीके की एक रेखा मिल जाएगी। यहां पर इस भुजा के लिए भी वही काम करोगे तो आपको इस तरीके से एक रेखा मिल जाएगी, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप नाम दे दिए हो, ये पॉइंट डी है, ये हमारा ई रहता है और ये रहता है एफ। क्लियर हुआ सब लोग को, ठीक, दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको आप ओ नाम दे दिए रहो, जहां पर ये तीनों लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब जहां लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक का तो छूट गया पहले वाले का, कि जहां परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है, या उसको मैंने बताया ही नहीं, बट यहां चलो यहां आ गए तो यहां से बना लेंगे। जहां पे जो हमारे, ठीक है, लंब आर्धक, लंब और लंबार्धक में अंतर है, या लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो इंटरसेक्ट करेंगे, जल्दी से बताओ क्या नाम देंगे इसको हम लोग। तो लिखना है इसको चलो जल्दी से इसको लिखोगे। हिंदी में परिकेंद्र, ऑर्थो सरकम, इंग्लिश वाला नाम, चलो हाँ पी बी है तो सी आ जाएगा। चलो सरकम सेंटर, जो ओ बिंदु है उससे हम लोग नाम देंगे सरकम सेंटर का, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। भाई जब लंब समद्विभाजक रहेगा तो ये इंटरसेक्ट करके, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करके परिकेंद्र बनाएगा, ठीक है, और जब कोणार्धक रहेगा तो वो अंतः केंद्र बनाएगा, इन सेंटर बनाएगा। मैं ऑर्थो वाले में कंफ्यूज हो गया था, ठीक। लंब केंद्र लंब से बनेगा, और यहां पर लंब समद्विभाजक है तो यहां परिकेंद्र बनेगा लंब के कारण, ठीक है। चलो तो यहां पर लिख लोगे, पॉइंट को क्या नाम देंगे, सरकम सेंटर। अब एक बात और लिख लेना यहीं पर कि इस ओ से सरकम सेंटर है ना, यहां से इस बिंदु को मिलाओ, यानी कि सबके शीर्ष को मिलाओगे, सबके शीर्ष को मिलाओ, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी आर इक्वल, लिख लेना। ओ ए, ओ बी और ओ सी किस में लिखा हमने, परिकेंद्र में। जब हम लंब समद्विभाजक खींच देंगे तो हमें मिलेगा परिकेंद्र, ठीक है। लंब से हमें लंब केंद्र मिलेगा, उसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। तो अब जब ये देखा हमने कि भाई हमें जो मिला हमारा लंब समद्विभाजक, ठीक है, ये तीनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो वहां हमें मिलता है सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। और उस परिकेंद्र से सब शीर्षों की जो दूरी होगी वो एक समान होगी, और यहीं से आपके सरकम सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, सर्कल के अंदर जब त्रिभुज आएगा, इसके बाद हम लोग आगे सर्कल ही पढ़ने वाले हैं। तो ये बस डिस्टेंस याद रखना कि ओ ए
ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाएगा। मीडियन में हमने 2:1 का देखा, यहां पर ये इक्वल हो गया। क्लियर रहेगा, शीर्षों को मिलाया गया परिकेंद्र में। अच्छा यहां पर इसमें ऐड कर ही लेते हैं हम लोग, इसको क्यों छोड़ेंगे भाई। जब यहां पर जो लंब था, तो जब तीनों लंब एक दूसरे को काटे, ठीक है, यहां पर भी ओ नाम दे दो या कुछ एल नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो, तो यहां पर जो ये ओ रहेगा जहां पर तीनों लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसे लिखना ऑर्थो सेंटर और नाम देना लंब केंद्र का, ऑर्थो सेंटर और नाम दे देना लंब केंद्र का। जहां लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वहां लंब केंद्र बनेगा, जहां मध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वहां केंद्रक बनेगा, सेंट्रॉइड बनेगा, और जहां लंब समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वहां परिकेंद्र बनेगा। जल्दी से बता दो एक बार, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, अब हमारा आखिरी वाला, ए बी सी, भाई ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और एंगल सी। कोई भी एक बिंदु, कोई भी एक चाप लेना, यहां इसको ऐसे काट देना, यहां इसको ऐसे काट देना, फिर इस बिंदु पर चाप को रखना, इधर काटना इधर काटना, तो आपको कोण आर्धक मिल जाएगा। वही काम यहां करोगे आगे बढ़ा दोगे, वही काम यहां करोगे आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। यहां पर मिल गया, इसको आई से रिप्रेजेंट करना, आई से, क्यों, क्योंकि जहां पर तीन कोणार्धक प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ा रहे हैं कोणार्धक को, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक, या इसी को बोला जाता है एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, देखो आपका जो है, एक तो है आपका ए डी, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर, और एक है आपका बीई और एक है आपका सी एफ। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल बी ए डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, या एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल ए के आधे के बराबर। भाई मान लो अगर ये 100 अंश था तो ये 50 और 50 में विभाजित हो जाएगा बराबर बराबर भागों में, तो एंगल बी ए डी का जो मान होगा एंगल सी ए डी का मान होगा। एक रिलेशन यहां से ये मिला। दूसरा, एंगल बी ए डी का मान जो होगा एंगल ए का आधा होगा, इसको भी लिखना, जल्दी से नोट करो। अब यहां पर जो मिल गया है आई, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, और इसे नाम देते हैं अंतः केंद्र का। डायग्राम आप लोग कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ बनाएंगे, नोट्स के चक्कर में नहीं रहेंगे, नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्लियर तभी होगा ना जब आप लोग इसको साथ में प्लॉट करते रहेंगे, तो एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो कॉपी पेन लेके ही बैठे हो ना, ठीक है। इन सेंटर, भाई जहां पर तीनों कोणार्धक जो है क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वो वाला बिंदु क्या कहलाता है, इन सेंटर। अब इस इन सेंटर से एक खास बात है, इस इन सेंटर से तीनों पर, तीनों भुजाओं पर एक लंब खींचा जाएगा। इसके पहले ओ आया था सरकम सेंटर, वहां से हमने शीर्ष को मिलाया था, लेकिन यहां आई से आप, ठीक है, भुजाओं को मिलाओगे, यानी कि कायदे से देखो तो ये दूरी और ये दूरी, ठीक। अब इसको नाम दे देना, मतलब यहां तो ऑलरेडी हमने नाम दिया ही हुआ है, तो ये जो नाम होंगे यानी कि ये जो दूरियां होंगी ये आपस में बराबर होंगी। कौन कौन सी दूरी कितनी कितनी आई भाई, तीनों एक दूसरे इंटरसेक्ट कर दिया, आई डी बराबर आई ई बराबर आई एफ, लिख लेना। वहां पर ओ ए ओ बी और ओ सी सरकम सेंटर के केस में, परिकेंद्र के केस में जो परिकेंद्र होता है उससे शीर्षों की दूरी जो है वो बराबर होती है। यहां पर अंतः केंद्र के केस में अंतः केंद्र से सामने वाली भुजाओं पर जो लंब खींचा जाएगा या जो दूरी होती है वो क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि तीनों
दूरियां आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, अगर अंतः केंद्र है बीच में तो अब मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को चारों और चारों से बनने वाले क्लियर हो गए। अब इसीलिए लास्ट में हम लोग एक काम करते हैं कि लिखते हैं, ठीक है। पहला चीज था सर परपेंडिकुलर, या इसी को आपने कहा हाइट, ठीक है, या इसी को कहा आपने एल्टीट्यूड। अच्छे से रिवीजन करो, नहीं तो थोड़ा भी कंफ्यूजन रह गया कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा वाला चीज हम लोगों ने पढ़ा मीडियन, हिंदी में भी लिखेंगे जी मध्यिका, इसे आप लोग लंब लिख लो, ठीक। तीसरा वाला चीज क्या था तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। चौथा वाला चीज क्या था सर एंगुलर बाइसेक्टर, बहुत बढ़िया, यानी कि कोण समद्विभाजक। ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या देंगे, ये जब करेंगे इंटरसेक्ट तब क्या देंगे, और जब ये करेंगे तो क्या देंगे, कमेंट करके जल्दी से बताइए। जब लंब अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर्स। जब मध्यिकाएं करेंगी तो ये बनाएंगे सेंट्रॉइड, यानी कि केंद्रक। आ रहा समझ में? अच्छा, उसके बाद जब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जब मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये बनाता है आपका सरकम सेंटर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं परि केंद्र, ठीक। और जब एंगुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को काटेंगे जिस बिंदु पर, वहां बनेगा इन सेंटर, अंतः केंद्र। याद रखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, एक एक चीज मैंने बताया है, ठीक है। हमने इसमें रिलेशन देखा कि भाई AG और GD के बीच रिलेशन 2:1 होगा। सरकम सेंटर में देखा कि OA बराबर OB बराबर OC, यानी कि परिकेंद्र से शीर्षों की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। हमने इन सेंटर में देखा भाई ID, IE और IF, ठीक है, जो दूरी है भुजा की अंतः केंद्र से, वो तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होगी। ये रिलेशन हम लोगों ने देख लिए। बताओ किसी को कुछ डाउट है? थोड़ा सा अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इसमें आप लोग को, क्योंकि अब इसको लेके आगे हम और थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे सब विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी मेरे। क्लियर समझूं, आगे बढ़ जाऊं? चलो भाई, चलो अब देखना, अब लिखना राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग तो ये पढ़ चुके हो, समकोण त्रिभुज, भाई जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो 90 अंश का, ठीक। दूसरा लिखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि क्या, न्यून कोण त्रिभुज आपका किसी तरीके से बना दो, एक कोण क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। फिर तीसरा लिखोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण अधिक कर देना, ठीक। इस तरीके से 3 डायग्राम से बना लो जल्दी से। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब इनमें बताना है, क्वेश्चन आता है और बेसिक्स भी बनते हैं कि अगर मान लो लंब केंद्र है, अगर मान लो केंद्रक है, अगर मान लो परिकेंद्र है, अगर मान लो अंतः केंद्र है, तो वो समकोण त्रिभुज में कहां स्थित होगा, न्यून कोण में कहां स्थित होगा, और अधिक कोण त्रिभुज में कहां स्थित होगा। ये क्वेश्चन पूछता क्या है, उससे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और रटने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आप अच्छे से समझते हुए साथ में चल रहे हो तो इत्मीनान से बस देखते रहो। पहला वाला हमारा है
जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, केंद्रक। मैं याद करने का ट्रिक भी बता देता हूं कि भाई सेंट्रॉइड, दूसरा वाला इन सेंटर लिखना। भाई आप लोग इस ऑर्डर में पढ़े नहीं हो, लेकिन मैं इस ऑर्डर में जानबूझ के लिखवा रहा हूं। अंतः केंद्र, तीसरा वाला लिखना ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। चौथा वाला लिखना सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। अब पढ़ना आपको मेनली इन दोनों के लिए है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड हो यानी कि केंद्रक हो, या इन सेंटर हो यानी कि अंतः केंद्र हो, तो ये कंप्लीटली जो रहेगा किधर रहेगा, तो लिखना इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के भीतर, यानी कि त्रिभुज के भीतर। चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, उसका केंद्रक उस त्रिभुज के भीतर रहेगा, यानी कि अंतः केंद्र भी कहां रहेगा, तो त्रिभुज के भीतर, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। याद रहेगा, बड़ा आसान हो गया हम लोग के लिए तो, कि सर ये जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई केंद्रक हो या अंतः केंद्र हो, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसके भीतर रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज है तो भी उसके भीतर ही पाए जाएंगे, और अधिक कोण त्रिभुज है तो उसके भीतर ही पाए जाएंगे। कहानी होता है लंब केंद्र और परिकेंद्र में। लंब केंद्र बनता है लंबों के कटान बिंदु से, और परिकेंद्र बनता है लंब आर्धकों के कटान बिंदु से, ठीक है। तो इनका पोजीशन वेरी करता है ट्रायंगल टू ट्रायंगल। राइट एंगल के लिए कहां बनेगा, न्यून कोण के लिए यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक। यहां तक बताओ, सबको क्लियर है तो आगे बढ़े। लिखना इसके लिए इसके लिए लिखोगे वर्टेक्स पर। अब वर्टेक्स मतलब देखो भाई, ये ए है, सॉरी ये बी है, और ये सी है मान लो, तो वर्टेक्स का मतलब सीधे यहां पर बनेगा परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में, ठीक है। सामने वाली जो भुजा होगी उसके सामने वाला, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट साइड होती है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण का नाम देते हैं, तो बी बिंदु पर बनेगा आपका परिकेंद्र। कहां बनेगा, बी बिंदु पर। एक्यूट एंगल में अंदर की तरफ बनता है इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल बनता है, यानी कि बाहर की ओर। कहां बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तीनों लिख लीजिए जल्दी से कि भाई पहला जो है वो बनेगा वर्टेक्स पर, दूसरा जो है इनसाइड द ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज में, और अधिक कोण त्रिभुज में इसको शीर्ष लिख लेना, शीर्ष बोला जाता है, शीर्ष पर बनेगा। तो बताओ लंब केंद्र सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब आएंगे सरकम सेंटर में। सरकम सेंटर का निर्माण होता था कि लंब समद्विभाजकों को जब हम मिलाते हैं और जब तीनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यानी कि समकोण त्रिभुज के केस में, ठीक है, जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसके मिड पॉइंट पर बनता है आपका, ठीक है, इसको बोल देना परिकेंद्र। डायग्राम बना लेना, इसको बोल देना लंब केंद्र। याद रखना, बस यही याद रखने लायक था, और ये बड़ा काम आएगा आगे चल के हम लोग के, ठीक है। परिकेंद्र में कहां बनेगा, लिखना मिड पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट साइड, या आप लोग लिख लो हाइपोटेनस। कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है आपका परिकेंद्र। क्लियर हो गया, ठीक। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल, तो ये हमने देखा न्यून कोण में, ठीक है, चारों के चारों न्यून कोण त्रिभुज में ये चारों के चारों त्रिभुज के भीतर होंगे। इसमें देखा कि दो केसेस में सेंट्रॉइड और अंतः केंद्र त्रिभुज के भीतर होंगे, और दो में एक वर्टेक्स यानी शीर्ष पर बनेगा लंब, और एक बनेगा कर्ण के मध्य बिंदु पर। साथ में यहां पर आ जाओ, यहां पर ध्यान देना
दो केसेस में तो इनसाइड बना और दो में बनेगा आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड कहां बनेगा? तो आउटसाइड बनेगा ग्रेटेस्ट साइड, यानी कि इधर कहीं, ये जो आपका कर्ण है उसके साइड, उसके तरफ बाहर की ओर बनेगा त्रिभुज के। तो इससे हमने अब तक जो है चीजें सीखी, भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, एल्टीट्यूड हाइट किसे कहते हैं, मीडियन क्या होता है, मध्यिका क्या होती है। हमने सीखा कि भाई आगे चल के कि लंब समद्विभाजक क्या होता है, हमने सीखा कोण समद्विभाजक क्या होता है। फिर हमने देखा कि जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो क्या क्या मिलेगा। लंब अगर काटते हैं तो लंब केंद्र मिलता है जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मीडियन यानी मध्यिकाएं जब आप एक दूसरे को काटते हैं तो हमको केंद्रक मिलता है, सेंट्रॉइड कहते हैं। फिर हम देखें लंब समद्विभाजक जब एक दूसरे को काटते हैं सर्कम सेंटर मिलता है, परिकेंद्र मिलता है। फिर हमने देखा कि भाई जब कोणार्धक एक दूसरे को काटते हैं तो हमें इन सेंटर यानी अंतः केंद्र की प्राप्ति होती है, और उनका स्थान कहां होता है? इन तीन त्रिभुजों में, यानी कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में। तो बताओ यहां तक सब लोग को क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं, कुछ एंगल डिराइव करते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और वहीं से क्वेश्चन आता है। इसको एकदम बढ़िया से अपने हाथ से लिख के बना लीजिएगा नोट्स, थोड़ा भी लापरवाही मत कीजिएगा। एक बार पढ़िएगा हमेशा के लिए हो जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ क्या बहुत सारी हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखना, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर चाहे वो लंब डाला जाए, चाहे वो शीर्ष लंब हो, चाहे आपका मध्यिका हो, जो भी चीज है उसे हम केवीएन का नाम देते हैं। ये जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? केवीएन का, ठीक है। क्लियर है सब लोग को? तो चलिए अब यहां पर देखिए, दो कोण बनाइए आप। दो कोण बनाने से पहले आप दो रेखा बना दीजिए, एक शीर्ष लंब और एक कोणार्धक। एक बनाइएगा शीर्ष लंब और एक बनाइएगा कोणार्धक। चलिए प्लॉट करिए, दोनों आपको सिखाया गया है। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे भाई? तो सर परपेंडिकुलर बनाना क्या है सर? यहां से सर पकड़ो ऐसे, सर इसको डी नाम दे दो सर, ठीक है, वेरी गुड। तो क्यों? क्योंकि ये बना रहा है 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्या है हमारा? शीर्ष लंब, तो एडी हमारा शीर्ष लंब। सबको क्लियर है? कोणार्धक कैसे बनेगा? अगर कोण ए का कोणार्धक बनाना हो मुझे तो कैसे बनाऊंगा? तो भाई ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको ठीक बीचों बीच में विभाजित कर दूंगा, बीचों बीच विभाजित करूंगा और कलर बदल देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल a/2 आ गया, और यहां से लेकर यहां तक ये एंगल a/2 आ गया। नामकरण कुछ भी करो, क्लियर है सब लोग को ये चीज? अब इसको नाम दिया आपने, कुछ भी नाम दे दो, डी के बाद ई ही आएगा तो ई लिख दो। एक रिलेशन लिखना, कोणार्धक, कोणार्धक आपका ए ई। एक रिलेशन लिखना है एंगल डी ए ई, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष लंब और कोण या कोण समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण, ठीक है। डी ए ई, एंगल डी ए ई कहां पर है बाबू? तो ये है एंगल डी ए ई, ये है एंगल डी ए ई। इसका मान जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना आएगा, ठीक है। लिखना कि इसका मान होगा एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, आप लोग क्लास देख भी रहे हो, कुछ लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है विद्यार्थीगण
कि जो भी देख रहा है, अरे पूछो तो सही कि सर ये आया तो आया कैसे सर, आप कुछ भी लिख दोगे फिर याद करते बैठना, ठीक है, याद करते ही रह जाओगे। और ये छोटी छोटी चीजों को सीखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है कि इसी के आधार पर रहेगा। ज्योमेट्री की खासियत है कि आप 10 में से 6 चीज सीख गए हो तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। जरूरी नहीं है कि वहां वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा, या वही फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हो सकता है कुछ और अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बार होता है लीनियर लाइन एंड एंगल, खैर उसका वीडियो तो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, बोलोगे तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा डिटेल में, कमेंट करके जरूर बताना। वो वर्ग 3 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी बताइए कैसे आया ये, जानना नहीं है, बस ऐसे आगे बढ़ जाएं। आप लोग पहले काहे नहीं पूछते हैं? 1 मिनट जब मैं जबरदस्ती करता हूं, कह रहे पूछो पूछो पूछो, तब जाके आप लोग पूछते हो भाई। तो चलो अब पूछ ही दिया हो तो देखो, बोलोगे कि अजीब आदमी है, खुद पूछवाता है उस एडीबी और एंगल एडीसी बराबर है, कितने हैं भाई? 90 डिग्री। देखो यहां पर एडीबी और एडीसी 90 डिग्री होगा, दिख रहा है सब लोग को? अब उसके बाद यहां मैंने एक एंगल बनाया था और यहां एक एंगल बनाया था, कहा था दोनों बराबर होंगे क्योंकि कोणार्धक है, 2 भागों में काटेगा, यानी कि एंगल नामकरण कर दो तो बी ए ई इज इक्वल्स टू सी ए ई बराबर एंगल ए बाई 2। दो चीज तो सब लोग को दिखाई दे रही है ना, ये दो चीज तो सब लोग को दिखाई दे रही है। अब देखना कि अब हम आ गए बी ए ई बराबर हमारा मिल गया ए बाई 2, बी ए ई बराबर मिल गया ए बाई 2, दिखाई दे रहा है। अब इस बी ए ई का मान अगर निकालना हो, अब इस अगर बी ए ई का मान निकालना हो, ठीक है, बी ए ई सॉरी हमारा डी ए ई निकालना हो, जिसको मैंने कहा कि शीर्ष लंब और उसके बीच का कोण हो, डी ए ई निकालना हो, तो आप कायदे से बी ए ई में से एंगल बी ए डी माइनस करा दोगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर मुझे निकालना है इतनू सा एंगल यहां से लेकर यहां तक का डी ए ई, तो मैं इस पूरे में से, ठीक है, इतना माइनस कर दूंगा, यानी कि बी ए ई माइनस बी ए डी अगर कर देता हूं तो मुझे डी ए ई मिल जाएगा। बताओ किसी को थोड़ा भी, यहां तक किसी को थोड़ा भी डाउट अगर हो तो? पहले दोनों लाइंस क्लियर हैं, ये और ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। अच्छा, डी ए ई हासिल करने के लिए आपको बी ए ई में से आपको एंगल बी ए डी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अभी भी नहीं दिखा? अब चलो बी ए ई तो हमारे पास फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कर लेंगे, लेकिन बी ए डी दिख रहा है क्या? तो बी ए डी दिख रहा है कि ट्राइंगल इस तरीके का बन रहा है हमारा, ये बी है, ये डी है और ये ए है, और इसमें ये 90 डिग्री है। तो यानी कि अगर मैं केवल बी ए डी के लिए भागूं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी प्लस ए डी बी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज ए बी डी में तीनों कोणों का योग, यानी कि बी ए डी फिर एंगल बी और फिर एंगल ए डी बी बराबर 180 अंश। इसका मान ए डी बी का मान यहां देखो 90 अंश है, तो एंगल बी ए डी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी बी और माइनस एंगल बी। इसका मान 90 है, 180 में से 90 जाएगा 90 माइनस एंगल बी, तो कोण बी ए डी का मान मिल गया। बताओ क्लियर है कि नहीं? 90 माइनस कोण बी,
90 माइनस कोण बी, BAD का मान मिल गया 90 माइनस 90 माइनस कोण बी। ठीक है, एकदम आराम से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यही जो सीख रहे हैं इसी में हम इतना सारा कुछ सीखे कि भाई ये पता चल गया, कॉन्सेप्ट ये हो गया, कोणार्धक हमने सीख लिया। इसी में हमने देखा कि DAE यानी कि दोनों का निकालने के लिए तो भाई इस पूरे में से इसको माइनस कराएंगे, निकल जाएगा। अब हमने BAD निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, BAE। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है, BAE हमारे पास है, BAE CAE BAE बराबर A/2, यानी कि बाबू A/2 माइनस कितना 90 प्लस एंगल बी। क्यों सर प्लस क्यों कर दिए, तो देखो यहां पर एक एक चीज एकदम बारीकी से, 90 माइनस एंगल बी कराओगे, जब ये अंदर जाएगा तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं 90 और साथ में लिख दे रहा हूं यहां पर प्लस एंगल बी, 90 प्लस एंगल बी। DAE का मान आ गया एंगल A/2 माइनस 90 और प्लस एंगल B। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। अगर मैं भाग दे दूं तो एंगल A/2 एंगल B/2 और एंगल C/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों रिलेशन हमेशा याद रखना, बड़ा काम आता है। तो 90 डिग्री का मान मुझे मिल गया एंगल A/2 एंगल B/2 एंगल C/2। तो मैं ला के चुपचाप, ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2 और प्लस एंगल B। अब देखो ये प्लस प्लस कट गया, B में से आधा माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, यानी कि बचेगा एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। दोनों में से निकाल दोगे तो माइनस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपका कि एंगल DAE का मान B माइनस C डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी त्रिभुज में शीर्षलंब किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब और कोणार्धक के बीच बनने वाला एंगल जो थीटा होगा, उसके सामने जिस शीर्ष से शीर्षलंब खींचा गया होगा, जिस शीर्ष से आपका कोणार्धक खींचा गया होगा, तो उसके सामने के दोनों शीर्षों में बनने वाले कोणों का आधा, या फिर उसको और कैसे लिख सकते हो, अगर मान लो B से खींचा गया रहता तब थीटा का मान कितना होता, तो एंगल A माइनस C डिवाइडेड बाई 2। अगर C से खींचा गया रहता तो डिपेंड करेगा। अब आप बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। नोट करोगे, साथ में बनाओगे, अगर कॉपी पेन निकाल के साथ में नहीं बना रहे हो तो फिर बता रहा हूं बहुत मुश्किल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, ये तो एक था ही, अब उसको भी बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाइए, और ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके ज्योमेट्री का। ठीक है, लिख लेना इसको आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा बार बार क्वेश्चन करता है। क्या कहता है कि भाई कोणार्धक खींचो, लो भाई खींच दिया मैंने कोणार्धक। फिर कह रहा है कि सी के लिए भी खींच दो, तो लो भाई मैंने सी के लिए भी खींच दिया। ऐसा कुछ होगा, दोनों कोणार्धक इस बिंदु पर काटते हैं, तो थोड़ा सा और इसको मिला दिया जाए। इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं आई का, जहां पे जो आपके एंगुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। तीनों के लिए नहीं बनाया मैंने, आप चाहो तो बना लो, ठीक है, लो बना लो, नहीं तो कहोगे कि ठीक। तो यहां पर एक एंगल क्रिएट होगा, कहां पर, अंतः केंद्र पर, कहां पर, अंतः केंद्र पर, यानी कि एट इन सेंटर। तो इसका रिलेशन क्या होगा इस एंगल के साथ, इसका रिलेशन क्या होगा इस एंगल के साथ। अगर मैं यहां से, ठीक है, एक रेखा ऐसे खींचूं और एक रेखा ऐसे खींचूं, तो यहां पर एक एंगल बनेगा O, क्या इस बिंदु को नाम दे दूं O, ठीक है, BOC और BIC। तो BIC एंगल और BOC एंगल, ये देखोगे तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे, ये वहां भी काम आएगा सर्कल वाले में। तो इन दोनों के बीच में अब क्या रिलेशन होगा,
इस एंगल और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछता है कोणार्धक का ये वाला कॉन्सेप्ट। जल्दी से कमेंट करके बता दोगे मुझे कुछ चीजें कि भाई एंगल बी आई सी का मान कितना होगा, एंगल बी ओ सी का मान कितना होगा, जल्दी बताओगे। एंगल ए का मान कितना होगा इनके रेस्पेक्ट में, ये बार बार पूछेगा। अच्छा बाबू एक बात ध्यान रखना, मैं बी और सी को लेके बता रहा हूं, सेम वही कॉन्सेप्ट बी और ए को लेके बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा सी, यहां वर्टेक्स बना है अभी ए, सेम वही कॉन्सेप्ट सी और ए के लिए जब होगा तो बी के लिए बन जाएगा। तो एक के लिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से जरूर बनाना और नोट्स में लिखना, ठीक। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करना चालू करो। नहीं कर, टफ क्यों लग रहा है? टफ थोड़ी है जी। देखो भाई ये है एंगल b/2 b/2, यहां बनेगा एंगल c/2 c/2। भाई ये वाला एंगल c/2 होगा तो ये वाला भी एंगल c/2 होगा, ये वाला एंगल b/2 होगा तो ये वाला भी b/2 होगा। क्यों? क्योंकि कोणार्धक खींचा गया है। तो कोणार्धक क्या करता है? कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ऊपर का एंगल b/2 तो नीचे वाला एंगल भी b/2, ठीक है। अब ये BIC है तो हम त्रिभुज BIC को ही बस लेते हैं, पूरे त्रिभुज को छोड़ देते हैं। ये बी बिंदु, ये इन सेंटर अंतः केंद्र का बिंदु, और ये सी, ये वाला एंगल है b/2, ये वाला एंगल है c/2, दिखाई दे रहा है सब लोग को, और ये BIC है। तो इसमें साफ पता चला कि सर BIC प्लस एंगल b/2 और प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैं सर ये वाला कोण लूं और ये वाला कोण लूं और ये वाला कोण, तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज लिया हम लोगों ने? तो ये वाला लिया है, BIC। होगा कि नहीं होगा? देखो यहां से आपको BIC का इक्वेशन मिल जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब इसको भी नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा? और नहीं निकलेगा तो बहुत दिक्कत का बात है, यानी कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, ऐसे काम कैसे चलेगा? ठीक है चलो भाई बाबू देखो BIC है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया, ठीक है, कि भाई फिलहाल यहाँ 180 माइनस एंगल b/2 और प्लस एंगल c/2 कर लो। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है इसलिए प्लस में रखा है कि 90 डिग्री का मान होता है कोण a/2 धन कोण b/2 धन कोण c/2। उसका यूज कर लो या 180 से ही बना लो, कोई बुराई नहीं है उसमें, आपकी मर्जी के ऊपर है। कुछ कुछ रिलेशंस आप लोग को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि वो इसी से बनता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो सर 80 अंश 180 अंश। अगर मुझे केवल b प्लस सी चाहिए रहेगा बाबू तो भाई इसका मान हो जाएगा सर 180 माइनस ए, होगा कि नहीं? अगर मुझे चाहिए रहेगा a प्लस सी का मान तो सर इसका मान हो जाएगा 180 माइनस बी। अच्छा अगर मुझे चाहिए रहेगा b प्लस एंगल a का मान तो इसका मान हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी। अगर मुझे चाहिए रहेगा a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2, इसका मान हो जाएगा 90 अंश। अच्छा अगर मुझे चाहिए रहेगा केवल a/2 का मान तो सर इसका मान हो जाएगा 90 माइनस b/2 माइनस c/2। अर्थ समझ में, खुद से बना के लिख लिया करो और याद रखा करो ये सब चीजें। तो यहां पर अगर मुझे एंगल b प्लस एंगल c/2 दिखाई दे रहा है तो मुझे कायदे से पता है कि अगर मैं इसको यहां रखूं तो 90 माइनस a/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 माइनस a/2, यानी कि 180 माइनस 90, ठीक है, और माइनस एंगल a/2 आएगा कि नहीं आएगा? अब जब एंटर कराओगे तो 180 में से 90 जाएगा, आएगा 90 और माइनस माइनस प्लस a/2, यानी कि एंगल BIC का मान आ गया बाबू एंगल A 90 प्लस एंगल a/2। यानी कि अगर इसका मान चाहिए आपको तो 90 अंश में आपको इस कोण A का मान दिया होगा, उसका आधा मान जोड़ दोगे तो एंगल BIC का मान मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को थोड़ा भी डाउट है तो बताओ। थोड़ा टफ हो जा रहा है ना ये? अरे कुछ टफ नहीं है, खाली त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बस अगर एक बच्चे को पता है तो आराम से निकाल लेगा।
अब मुझे बीओसी का मान कमेंट कर दो। अब देखो बीओसी का मान निकालने के लिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं, आमने सामने कोण जो होते हैं, उनका योग कितना हो जाता है, जल्दी से कमेंट करो और फटाक से इसका आंसर बता दो। बीआईसी और प्लस बीओसी का मान कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे क्योंकि बीआईसी और प्लस बीओसी सम्मुख कोण है और इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश। अब 180 अंश होगा तो केवल बीओसी चाहिए रहेगा, एंगल बीओसी चाहिए रहेगा। तो 180 माइनस 90 माइनस ए बाई 2, 180 में से 90 गया 90 माइनस ए बाई 2, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। वहां पर 90 प्लस ए बाई 2 था, तो एंगल बीओसी बराबर 90 माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बीआईसी ही दिया रहे, इस तरीके से भी बना देगा और बोलेगा कि इस कोण का मान बताओ। यदि कोण ए का मान है 90 अंश, तो आप करोगे 90 माइनस 90 बटा 2, 90 माइनस 45 मतलब 45 अंश। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो बड़े अच्छे से साफ शब्दों में जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से। और एक कौन बच गया, बीआईसी हो गया, बीओसी हो गया, एंगल ए बच गया। अब एंगल ए के लिए निकालने जाओगे तो एंगल ए का मान हो जाएगा, ठीक है, बी आई सी माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो जाएगा एंगल ए का मान। बी आई सी में से 90 अंश घटा देना और उसको 2 से गुणा करा देना, कोण ए का मान निकल जाएगा। वैसे ही आपका होमवर्क है कि आप मुझे बी आई ए और ए आई सी इनका मान निकाल के बताओगे, एंगल बी एंगल सी का मान निकाल के बताओगे। ठीक है, पक्का करना, नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, बहुत गलत बात हो जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसमें हम लोग थेल्स प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सिमिलैरिटी के बाद आएगा कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग सम, दो त्रिभुज कब कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि सर्वांग सम होंगे, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो 4 टॉपिक्स में मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन था, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा हमारा आज के क्लास जिसमें हमने सबको पढ़ा, मध्यिका, लंब केंद्र, कोणार्धक, लंब समद्विभाजक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र को, और उसके आधार पर कॉन्सेप्ट्स को देखा और शीर्ष लंब और केंद्रक के बीच, सॉरी, कोणार्धक के बीच बनने वाला कोण को निकालना सीखा। और सीखा हमने ये कोण यानी कि जो इन सेंटर अंतः केंद्र पर बनता है कोण, उसका मान निकालना सीखा कि भाई जो वर्टेक्स पे जो कोण बनेगा उसके सम्मुख जो वर्टेक्स होगा उसके 90 में से उसको आप आधा जोड़ दो उसके मान को, तो निकल जाएगा। तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, तुरंत के तुरंत आप लोग भी बनाएंगे, डीपीपी मैं अभी बना के भिजवाऊंगा और उसके बाद हम लोग फिर क्लास करेंगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।